नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट पे। बात करेंगे आज के न्यूज और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण को लेकर के, जिसमें आंसर की का प्रकरण है। सबसे पहले आज की हेडलाइन देख लेते हैं। सामूहिक नकल पर केंद्र 3 वर्ष के लिए डिबार हो गए। वहीं यूजीसी नेट आवेदन पोर्टल को पुनः खोलने की मांग। 15 जून को होने वाले बीएड एग्जाम के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। वहीं दिव्यांग शिक्षिका की हत्या में पति और देवर को उम्र कैद। नौकरी हटाने के लिए देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रधानाचार्य को सिरतन से जुदा करने की धमकी। वहीं 12वीं में 75% से कम अंक वाले छात्र भी आईआईटी एनआईटी काउंसलिंग में ले सकेंगे भाग। पुरानी पेंशन बहाल नहीं तो चुनाव में सबक सिखाएंगे। रथ यात्रा के स्वागत करने पहुंचे सैकड़ों कर्मचारी। एनपीएस भारत छोड़ो के आजाद पार्क पहुंचने पर अटवा के सदस्य ने बड़ी संख्या में आवाज बुलंद किया। जबकि अभ्यर्थन वापसी के आवेदन में खेल आयोग ने शुरू किया है जांच। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए तैयार करना होगा और भी अभी इंतजार। चयनित अभ्यर्थियों की जगह दूसरों ने भेज दिया है अभ्यर्थन वापसी का प्रार्थना पत्र। तो आंसर की प्रकरण को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों का विधायक, अधिकारी और सांसदों से मिलना जारी है। आपको बता दें कि विधायक अनिल पराशर जी से मिलकर के, जो कि कोल विधायक हैं अलीगढ़ में, अपनी मांग रखी अभ्यर्थियों ने, जो कि श्री दीपक कुमार के नाम से लिखा था। यहाँ पे सेवा में श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सचिवालय लखनऊ। विषय 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका, जिसमें एसएलपी जो कि 9046 है 2022 दिनांक 9/11/2022 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में है। यहाँ पर लिखा गया था कि महोदय सम्मान निवेदन से आपको अवगत कराना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 6/1/2019 को संपन्न कराई गई। इस परीक्षा में विवादित प्रश्नों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्पेशल अपील जो डिफेक्टिव थी 343/2021 को लखनऊ खंडपीठ, यानी यहाँ पे आदेश जो 8056/2020 के आदेश का, जो इसके विरुद्ध शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समझ विशेष अनुज्ञा याचिका जो हुआ था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 9/11/2022 को निस्तारित करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश को सही माना। इस आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया कि प्रश्न संख्या 60 प्रश्न पत्र बुकलेट ए पर दिनांक 25/8/2021 तक के अपीलार्थियों, यानी जो कि 25/8/2021 को बने होंगे, उनके लिए है ये जो याची बने होंगे, 1 अंक देकर मेरिट के अनुसार, यहाँ पे देखिए स्पष्ट उल्लेख किया गया है मेरिट के अनुसार कहा गया है। तो मेरिट क्या है उसके अनुसार बात किया जाएगा यहाँ। तो मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाए। अस्तु श्रीमान जी से क्रमबद्ध निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र की जाए। ये नोटिस 7/6/2023 की थी। ये अभ्यर्थी दूसरे विधायक जी से मिलते हुए अपना ज्ञापन सौंपते हुए। टीम की ओर से लिखा गया है, आज बहन शिवानी और भाई सुंदर जी की मुलाकात डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी योम एमएलसी बरेली मुरादाबाद क्षेत्र से हुई, जिससे उनके द्वारा डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेकर की। तो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेकर के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी को फॉरवर्ड करने की बात कही गई है और पूर्णतः सहयोग करने को भरोसा भी दिलाया गया है। आप सभी साथी अपने कर्तव्यों का पालन करें। वहीं जन प्रतिनिधियों के ज्ञापन के क्रम में हमारे भाई अक्षय सिंह बहन प्रेमला देवी जी ने कोल अलीगढ़ विधायक जी जो अनिल पराशर जी से मुलाकात करके अपने प्रकरण के बारे में अवगत कराया। प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी को लेटर पैड पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के लिए कहा गया। आप सभी से निवेदन कि आप सभी आगे आएँ और इस गतिविधि में हिस्सा लें। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती 1 अंक मैटर, बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा जो कुछ होगा इस पर 17 जुलाई के बाद होगा। पीएनपी ने जो लिस्ट भेजा है उसमें 1 अंक बढ़ा करके या जोड़कर नहीं भेजा है, तो लिस्ट को फिर से भेज करके 1 अंक जोड़ने को कहा गया है। फिलहाल जो होना है 17 जुलाई के बाद होगा, इससे पहले लिस्ट आ सकती है, यानी कि जो होना होगा वो तो 17 जुलाई के बाद होगा, लेकिन इससे पहले लिस्ट आ सकती है। अगर पीएनपी ने फिर से 1 अंक जोड़ करके उसमें भेज दिया तो आपको बता दें कुल 2200 लोग याचिक हैं। तो गलती क्या हुआ था, सचिव को 2200 प्लस लोगों की सूची लिस्ट भेजी गई थी पीएनपी की तरफ से, लेकिन उस लिस्ट में 1 अंक नहीं जोड़ा गया था। ये तो क्लियर कर दिया गया जांच के दौरान कि हाँ ये याची लाभ के हकदार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन्हीं को 1 अंक दिया जाएगा जो याची होंगे। लेकिन अगर वो मान लीजिए उस प्रश्न पर पहले से नंबर ले लिया, जैसे पीएनपी ने जो आंसर की जारी किया था गलत, अगर उस पर वो गलत वाला पे ही सही हो गया होगा उनका, तो 1 अंक तो उन्हें नहीं मिलेगा। 1 अंक उन्हीं को मिलेगा जिसका क्वेश्चन गलत हुआ होगा, उसको 1 अंक दिया जाएगा, ना कि पास वालों को। तो ये क्लियर किया गया। दूसरा 17 जुलाई के दिन कोर्ट में है अभी डेट, 17 जुलाई को। इससे पहले कट ऑफ लगाकर सूची देने को राजी हुई हैं सचिव साहब। पहले से फेल वालों को ही 1 अंक देने का इंतजाम था, लेकिन अब जो याची हैं अंक चाहे जो भी हो सभी को मिलेगा 1 अंक लाभ, क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में लिखा है मेरिट, वो कन्फ्यूजन कर रहा है। कन्फ्यूजन ये है कि 90 97 तो कट ऑफ हो गया, मेरिट लिस्ट तो वो होता है जो बाद में फाइनल बनता है। तो क्या अंक उन्हें मिलेगा जो फेल होंगे या
जो 89 होंगे या 96 होंगे उन्हें लगा के पास किया जाएगा मेरिट, या फिर जो कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब जैसा कि आपको बता दें कि सामान्य वर्ग में कट ऑफ अंक 69.07 माना गया था, जबकि नियुक्ति 66.48 तक हुई है। इसी तरह ओबीसी में कट ऑफ 65.53 माना गया था, जबकि नियुक्ति 66.48 तक हुई है। एससी वर्ग में कट ऑफ 59.55 माना गया था, जबकि नियुक्ति 60.04 तक हुआ है। तो मेरिट अब क्या होगा, कट ऑफ क्या है, ये समझ में कन्फ्यूजन हो गया है। अब ये गवर्नमेंट विभाग के ऊपर है कि वे किसे नियुक्ति देगी, क्या जो फेल है उन्हें 1 अंक देकर देगी, या जो मेरिट में नहीं आए हैं उन्हें 1 अंक दे करके देगी नियुक्ति। क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक 90 और 97, यानी जो 89 पे हैं वो 90 पे हो जाएंगे, जो 96 पे हैं वो 97 हो जाएंगे, और 1 अंक उन्हें भी मिल सकता है जो कि अंक तो मान लीजिए उनका 100 था, लेकिन अगर उनका गुणांक नहीं बन पाया था तो 1 अंक मिलने से गुणांक पे आ जाएंगे, तो उनको भी मेरिट में लिया जाएगा कि नहीं, ये क्लियर करना है सरकार विभाग को। लिस्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि 1 अंक लगा के जब लिस्ट बना के भेजा जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि पीएनपी ने किनके में 1 अंक जोड़ा है। पहले एक मैटर ये भी था कि 69,000 में एक पद भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बाउंडेशन को हटा दिया है। तो इससे ये है कि उन लोगों को नियुक्ति कट ऑफ पर मिलना तय है। वहीं सचिव की ओर से कहा गया है, जब मिलने पहुंचे थे अभ्यर्थी, लिस्ट फिर से बना करके पीएनपी सचिव बेसिक सचिव को भेजेंगे। आंसर की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, यानी कि पूरा मैटर पर सचिव सहित अन्य अधिकारियों को कार्य जारी है। 70,000 शिक्षक भर्ती काफ़ी विवादित रहा है। उससे पहले ही पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 यानी कुल मिलाकर 3 नंबर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से दिया गया था, जिसमें सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, इस पर 1 अंक मिला था। दूसरा एक क्वेश्चन था, चिदम्बरा या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, क्योंकि ये तीनों साहित्य के क्वेश्चन थे जो कि सिलेबस से बाहर था, इसीलिए 3 अंक सबको दिए गए थे। इससे पहले कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो था गलत सवाल का सबको नहीं मिलेगा अंक, यानी लाभ अंक जो है कोर्ट के अनुसार ही मिलेगा, याचिका को मिलेगा। ये वही क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षक द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिसमें उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से जरूरतों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यह परिभाषा दिया गया था, इसमें 2 परिभाषाओं को जोड़ करके 2 विद्वानों की परिभाषा जोड़ करके बना दिए थे पीएनपी ने क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, चारों ऑप्शन ही गलत हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि 25/8/2021 से पहले जो याची बनेंगे उन्हीं को मिलेगा, चाहे वो सिंगल बेंच हो चाहे डबल बेंच। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कट ऑफ पर दिया जाए 1 अंक, यानी इस प्रकार जो फेल है 90-97 में उनको मिलेगा लाभ, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो पास हैं वो भी याची बने हैं, या सरकार के ऊपर डिपेंड होगा क्या मेरिट वालों को लाभ देगी या नहीं, लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरिट दिया गया था, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया कि 1 अंक किन्हें मिलेगा, क्या जो फेल है उन्हें मिलेगा या जो पास है उनको भी मिलेगा जो याची बने हुए हैं। पुराने खबर में अगर जाए तो 143 के सभी विकल्पों को गलत माना गया था अभ्यर्थी राम कुमार के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपील करने वाले अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि इसका लाभ अपील करने न करने वाले को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई मांग पर अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अदालत ने खुद स्पष्ट निर्देश दिए हैं, इसके तहत मुख्य रूप से याचियों को लाभ दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी प्रभावित नहीं हो गए। ये वहीं यदि गलत पूछे गए प्रश्न का जो सही उत्तर तय किया गया था उसे अभ्यर्थी ने हल करके अंक प्राप्त कर लिया, तो उसे अलग से अंक देने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा तो कोई अभ्यर्थी अंक का लाभ न मिलने से चयनित नहीं हो पा रहा है तो अपनी बात रखे इस प्रकरण में 2,500 से 3,000 के बीच याचिका करता है। कई दिन हाईकोर्ट भी सख्त हुआ था। एक बार तो पीएनपी सचिव को ही बुला लिया था 1 अंक देने के संबंधित में। 19 अप्रैल 2023 जो तिथि तय की गई थी, अश्विनी कुमार त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों को मान्य याचिका पर आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया था। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। अदालत में मौजूद पीएनपी सचिव से जो थे अनिल भूषण चतुर्वेदी और समय देने की मांग को उन्होंने नामंजूर कर दिया था कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के 19 अप्रैल की तिथि नियत की थी। फिर बाद में अब 17 जुलाई अब तय किया गया है अगला डेट। इनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और किस लिस्ट पे अब तक कितना काम किए हैं। तो 17 जुलाई से पहले लिस्ट आ सकती है, लेकिन नियुक्ति का मैटर 17 जुलाई के बाद होगा। पीएनपी सचिव का स्पष्ट बयान है, ये सचिव का स्पष्ट बयान है। पीएनपी सचिव अब लिस्ट फिर से बनाकर भेजेंगे, 1 अंक जोड़ के भेजेंगे, क्योंकि लिस्ट तो भेज दिया लेकिन सिर्फ ये जांच किया कि हाँ इन्हें 1 अंक मिलना चाहिए, याची हैं, जबकि 1 अंक जोड़ के भेजना चाहिए था लिस्ट को। तो 69,000 शिक्षक भर्ती 1 अंक मैटर बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा जो कुछ होगा इस पर 17 जुलाई के बाद होगा। पीएनपी ने जो लिस्ट भेजी उसमें 1 अंक बढ़ाकर जोड़कर नहीं भेजा है, लिस्ट को फिर से भेज करके 1 अंक जोड़ने को कहा गया है। फिलहाल जो होना है 17 जुलाई के बाद होगा, इससे पहले लिस्ट आ सकती है। 2200 लोग को अच्छी हैं। तो ये था आज का अपडेट न्यूज़। 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी 6800 का मैटर जो कि कोर्ट के अनुसार मांगा गया है
कि पूरा मेरिट लिस्ट फिर से बना के दें। अब 6800 की लिस्ट रद्द की गई है। अभी अभ्यर्थी कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं। उम्मीद है उन्हें भी 6800 कोर्ट को बहाल करके नियुक्ति दिया जाएगा। फिलहाल 1 अंक याची वालों का भी अंडर प्रोसेस है। ये सचिव की ओर से कहा गया है। लिस्ट को फिर से 1 अंक जोड़ के मांगा गया है। जल्द ही इन लोगों को भी नियुक्ति मिल जाएगी 17 जुलाई के बाद, लेकिन उससे पहले लिस्ट आ सकती है। फाइनल मेरिट बना करके किनका सिलेक्शन होगा उस 2200 प्लस याचियों में। तो ये था आज का न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार। ये 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट।